हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा मैं डेली ब्लॉग्स बनाता था और आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो भाई आज से वो चीज़ें हट गई हैं और अब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे पहले यूट्यूब वीडियो जो कि मैं रिव्यू देने वाला हूँ सैयारा मूवी के बारे में। ठीक है, तो हम जानेंगे कि भाई लोग क्यों ही इतना पागल हो रहे हैं इस मूवी को लेकर। मतलब क्या ही ऐसी चीज है जो लोगों को सच में पागल बना रही है। लोग रो रहे हैं भाई, रील्स बना रहे हैं दुनिया भर की। और ऐसी क्या चीज है इस मूवी के बारे में जो इस मूवी को टॉप पे ट्रेंडिंग पे ले जाती है। ठीक है ना, रात के 12 बजे, रात मतलब सुबह के 6-6 बजे इस मूवी के शोज हो रहे हैं भाई। रील्स बन रही है दुनिया भर। मतलब हर कोई बंदा रो रहा है और हर किसी के जुबान पे एक ही चीज है, क्या? सैयारा तू तो बदला नहीं। ऐसे का मतलब जो गाना है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो भाई आप लोगों ने मतलब जिस जिस लोगों ने ट्रेलर देखा होगा और कईयों ने मूवी भी देख ली होगी, बहुत लोगों ने। ठीक है, तो उन्हें तो पता होगा मूवी में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और बाकी मैं बता देता हूँ, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी है, जिन लोगों ने ट्रेलर भी नहीं देखा, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा मूवी के बारे में। तो भाई मूवी में ये समझ लीजिए कि दो करेक्टर है। मतलब एक पूरी मूवी तो यार ऑब्वियस ही बात है, जब कपल वाली मूवी है तो लड़का और लड़की की तो बात बनती है। ठीक है, तो लड़का और लड़की है। लड़के का नाम क्रिश है, क्रिश राव है, हाँ ठीक है, क्रिश कपूर है, सॉरी ठीक है, क्रिश कपूर है। तो भाई जो हीरो है और जो लड़की है उसका नाम वानी है। तो स्टार्टिंग मूवी में ऐसे होती है कि भाई जो लड़की है ना, वो कोर्ट रूम में इंतजार कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड का। मतलब कृष कपूर का नहीं, कृष कपूर बाद में आता है। ठीक है, पहले उसका बॉयफ्रेंड होता है महेश कपूर, महेश जो भी नाम है, महेश। ठीक है, इंतजार कर रही होती है भाई, देख रही होती है शादी का, मतलब शादी करने वाली होती है अपने बॉयफ्रेंड से। लेकिन अफसोस वो सब ख्याल पुकार, मतलब एकदम ये समझ लो कि भाई बहुत बहुत सपने सजा रही होती है कि भाई मैं भी 7 जन्मों तक कसम खाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ये वो फलाना ढिमका। ठीक है, और लोगों को देख रही होती है भाई, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग शादी कर रहे होते हैं, जीने मरने की कस्में खा रहे होते हैं, तो वो बहुत खुश होती है भाई उस दिन। ठीक है, और भाई ये समझ लो कि एक ही पल में सारी चीजें टूट जाती हैं जब उसके पास उसी टाइम पे फोन आता है, जब वो डायरी में लिख रही होती है उसी के बॉयफ्रेंड का कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, और उसकी वजह ये थी कि भाई उसे कोई और लड़की मिल जाती है, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा रीजन ये है कि भाई उसके बॉयफ्रेंड का प्रमोशन हो जाता है। तो भाई इतनी ज्यादा खुशी का दिन भाई किसी के लिए भी भाई, जिससे वो प्यार करता है भाई, वो शादी करने के लिए बैठा हो, तो हकीकत बात है, ये तो जाहिर सी बात है भाई, हर कोई टूट जाता है। तो भाई वो लड़की भी टूट जाती है। अब भाई उसके पेरेंट्स बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, लड़की के परिवार वाले। ठीक है, अब भाई वो लड़की सोचती है मैं क्या बताऊंगी इन्हें। ठीक है, मतलब अपने घर वालों को क्या बताऊंगी, कैसे मतलब बताऊंगी कि भाई वो छोड़ के चला गया ही वो। तो इतनी टेंशन में हो जाती है, इतनी ज्यादा वो हो जाती है कश्मकश में कि भाई वो बेहोश हो जाती है। तो भाई बेहोश होने के बाद भाई उसकी फैमिली वाले देखते हैं, उसकी माँ देखती है, उसे उठाती है और ट्रीटमेंट वगैरह, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली बेहोश हो जाती है तो उठा के फिर 6 महीने बाद से कहानी शुरुआत होती है। 6 महीने बाद जो लड़की वानी थी, जो हीरोइन है हमारी, वो उसे लिखने को इतना ज्यादा शौक होता था, लेकिन आज वो कुछ भी लिखना चाह रही है वो लिख नहीं पा रही है, क्योंकि भाई आज भी वो पुरानी चीजें याद कर रही है, डिप्रेशन में है। ठीक है, वो उठ नहीं पा रही है उन चीजों से। उसके बाद भाई उसके फादर उसे ले जाते हैं एक न्यूज में, मतलब जॉब के लिए ले जाते हैं। और जॉब में ले जाके देखते हैं भाई, उसको बताया जाता है वहां पे जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उसे बोला जाता है कि आपको एक एक्टर का इंटरव्यू लेना है, और इंटरव्यू लेने के बाद इंटरव्यू तो आप लोग ही लोगे, लेकिन उस इंटरव्यू के लिए भी आपको एक्टर को अप्रोच करना पड़ेगा, ऐसे करके, जो भी सेलिब्रिटी है। ठीक है, तो भाई इतना सुनने के बाद पहली बार एंट्री होती है भाई हीरो की। ठीक है, भाई अपना क्रिश कपूर आ जाते हैं वहां पे। अब भाई सबसे पहले तो भाई क्रिश कपूर जो लड़की वानी होती है वो गलती से अपनी डायरी ना रिसेप्शन के पास छोड़ जाती है, मतलब नीचे ग्राउंड में छोड़ जाती है इंटरव्यू के लिए ऊपर। तो भाई क्रिश जो होता है भाई डायरी पढ़ लेता है, पहले ही पढ़ लेता है वो। ठीक है ना, उसको अच्छी लगती है तो भाई ऊपर जाके वो दे देता है। और डायरी देने के बाद भाई वहां का जो न्यूज रिपोर्टर होता है, एडिटर होता है, एंकर होता है, भाई वो सबसे पहले जाके उसे भटाभट भटाभट मारता है।
हालांकि ये उसकी मुलाकात दूसरी बार होती है जो ऋषि कपूर मतलब कृष कपूर की वानी के साथ। जो पहली बार वानी कृष को देखती है तो जब वो न्यूज मतलब रिपोर्टर मतलब न्यूज की जॉब पाने के लिए जा रही होती ना, तो वो देखते हैं भाई क्रिश जो बंदा है, जो एक्टर है, जो हीरो है, भाई मस्त बाइक पे बैठा है, बाल खुले हैं, टी शर्ट खुली है, मस्त भाई सिगरेट मुंह में डाल के तेरी भैंस की चलन दो बाइक। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि हाँ भाई मतलब भाई देखो मूवी है, अब मूवी वालों को कुछ नहीं कह सकते भाई, सिगरेट लगेगी नहीं तो नॉर्थ और साउथ चिपकेंगे कैसे एक साथ। ठीक है, तो वहां पे पहली बार अट्रैक्शन होता है कि भाई बंदा सिगरेट पी रहा है, बाल खुले हैं, टी शर्ट खुली है, बुलेट चलाते हुए निकल रहा है बीच में से बाइक पर। ठीक है, और सिगरेट को भी फेंक देता है वो। तो उस टाइम पे थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है वानी। और जब दूसरी बार जब क्रिश जो कपूर क्रिश अपना हीरो है वो न्यूज एंकर को पीटता है, तब कि भाई वो इतना गुस्से में है और क्रिश उसे क्यों पीटता है, वो बात ये होती है, कुछ नहीं होती है, नॉर्मल सी बात होती है कि भाई तुम्हें जो चीज दिखानी चाहिए वो तो तुम दिखा नहीं रहे हो। ये इंडिया की मीडिया की आज की भी न्यूज यही है। ठीक है, हालांकि चल ही रहा है ये सब। ठीक है, वो जो रियलिटी है वो नहीं दिखा रहे, बकचोदी दिखा रहे हैं, इस वजह से पीट देते हैं। तो वानी को थोड़ा सा और अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद भाई उसके बाद वो घर जाता है वापस। ठीक है ना, डायरी देने के बाद मतलब अपने दोस्तों के पास मिलने जाता है। दोस्तों के पास मिलता है और देखता है कि भाई उसका एक दोस्त होता है, मतलब ये समझ लो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। ठीक है, जिन्होंने गाना बनाया होता है, लेकिन उसके एक दोस्त ने उसके साथ धोखा दे दिया कि भाई गाना उसका भी था, लेकिन सारे फंक्शंस डायरेक्टर वगैरह वो सारा जो भी नेम फेम होता है वो अपने नाम पे एडिट कर देता है यूट्यूब पे। ठीक है, जो भी मिलना होता है वो उसको मिलता है। तो भाई इससे वजह से लड़ाई हो जाती है उसकी उसके दोस्तों से। भाई वो एक साइड चला जाता है। उसके बाद भाई वो भी कॉन्सर्ट करना चाहता है, तो वानी की डायरी में उसने कुछ पेजेस लाइन पड़े होते हैं, भाई वो डायरेक्ट स्टेज पे जाके उतना ही गा देता है। उतने में भाई उसकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी हो जाती है, मतलब बहुत लोगों को पसंद आ जाता है भाई वो कृष्ण। क्योंकि भाई उसका बचपन से सपना होता है कि भाई उसे रॉक स्टार बनना है। भाई इतने में भाई उसके और भी लोग होते हैं जो मतलब प्रिंस वगैरह होते हैं जो मूवी शूट कर रहे हो जो भी है, उन्हें गाना गाना होता है। भाई गाना कैसे गाएंगे वो लोग। ठीक है, तो उन्हें वो उससे डिमांड करते हैं कि भाई इसे पूरा करो। तो उसकी इसकी डिमांड होती है कि मुझे नेम चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। ठीक है, और इसमें मेन फेम मेरा भी होना चाहिए क्योंकि जिससे उसे लोग जाने, है कि नहीं। तो भाई ऐसे करते 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 मतलब उसे 3 दिन का टाइम मिलता है। तो भाई वानी भी वो देख रही होती है। ठीक है, तो कहते हैं मेरे साथ साथ ये लड़की भी वर्क करेगी तो इसकी कहानियां भी अच्छी हो जाएंगी, इसको जॉब भी मिल जाएगी और मेरा भी काम बन जाएगा। तो भाई वानी से डील करता है। डील में वानी कहती है भाई मैं सिगरेट पीने वाले के साथ काम नहीं करूंगी, और दूसरी शर्त मेरी ये है, क्यों भाई लड़का सिगरेट पीता है, दूसरी शर्त ये है कि मैं 8 बजे 8:30 बजे के बाद काम नहीं करूंगी उसके साथ। ठीक है, अपने घर चले जाऊंगी। लड़का कहता है ठीक है, मान ली बात। ठीक है, और जब भाई इतना हो जाता है तो भाई वो गाना बनाते हैं, गाना बहुत अच्छा बनता है, मेहनत करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, बना देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि भाई वो जाते हैं वो गाना भाई सामने रखते हैं अपना, मतलब जिसने एडिट जो आर्टिस्ट होता है उसको जिसको चाहिए होता है प्रिंस को गाना, तो वो कहता है कि भाई इस गाने में तो रैप ही नहीं है, हमारा प्रिंस क्या गाएगा। तो भाई मेहनत तो खैर गाने बनाने में बहुत लगती है भाई, मानो ना मानो, मतलब एक नॉर्मल गाना की भाई कुछ भी गा दो, एक कहता है कि सबको पसंद आना चाहिए, उसको सोच के कुछ ऐसा गाना गाया जाए जैसे कि हमारे सैयारा मूवी में चल ही रहा है यार, कि मतलब इतना बढ़िया गाना है भाई कि वो ट्रेंडिंग पे है भाई, सब जानते हैं। हर किसी आशिक के साथ, स्कूल के कॉलेज के लौंडे जो एज है 18 से 25 साल के, सारे लौंडों के मुंह पे क्या है, सैयारा तू तो बदला ही नहीं। खैर बदला ना बदले, हमें क्या। और उसके बाद जब भाई उसे गुस्सा आ जाता है कि भाई उसमें रैप नहीं है, वो मना कर देते हैं इस गाने के लिए। तो भाई कृष्ण राव भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी फेवरेट वाली जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो क्रिकेट खेलता है, मतलब एक प्लेग्राउंड टाइप का होता है। ठीक है ना, तो भाई वानी भी जाती है, तो वानी मतलब वानी को बताता है कि भाई मुझे हमेशा से रॉकस्टार बनना था, फेम चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, और जब वो इतना मिलता नहीं है तो कहती है टाइम लगेगा उस चीज़ में। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि भाई उसके फादर को मतलब वही प्लेग्राउंड के पास पुलिस आ जाती है, पुलिस आ जाती है और पुलिस उसको उसके फादर उसको बताती है क्रिश को, भाई तुम्हारे पापा दारू पीते हैं, हंगामा करते हैं, ये वो, अगली बार से अगर ऐसा हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वो क्रिश जो है वो अपने बाप को ही गालियां देता है, गालियां मतलब कोसता है कि ये तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें होती हैं। भाई वानी देख के मतलब
उसे पता चल जाता है कि हाँ ये कठोर भी है लेकिन कहीं ना कहीं परेशान भी है। तो भाई उसकी आंख में भी आंसू हो जाते हैं वानी की। तो वानी अपनी स्टोरी बताती है कि भाई मुझे भी एक ऐसे ऐसे प्यार था, ये वो फलाना ढिमका। स्टोरी बताने के बाद भाई वो अपने फादर को छोड़ देता है। तो कहती है जब तुमने इतनी मेहनत करी है, मतलब उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो जो लड़की है वानी, ठीक है, वो कहती है कोई बात नहीं, मैं आप एक काम करूंगी, मैं तुम्हारे लिए रैप लिखूंगी, ठीक है, एक अच्छा सा। तो भाई वो रैप लिखकर क्रिश को पकड़ाती है और क्रिश खुश हो जाता है भाई बहुत सारे ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद उसका जो रैप होता है वो भाई उन्हें पसंद भी आता है, ठीक है। लेकिन वो उस चीज़ की डिमांड करता है कि भाई मैं 10 लाख रुपए लूंगा, उन लोगों से पहले डिमांड कर चुका था। और जो कि पुलिस वालों ने बोला था, वानी कहती है भाई तुम्हें अपने पापा को मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। वो उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाता है। जो उनकी फीस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, 9 लाख रुपए होती है। और वो क्रिस जो राव है वो भाई वहाँ पे जाते हैं प्रिंस के पास, कहता है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो दे देते हैं 10 लाख रुपए। तो रैप तैयार करके दे देता है भाई, वो अपनी रिहेबिलिटेशन सेंटर पे हो जाते हैं। जो वानी और क्रिस थे भाई, उन्हें आपस की जोड़ी बहुत पसंद आने लग जाती है वानी को, ठीक है। हालांकि जो ये जो गाना गाना दे देते हैं वो लोग, उसके बाद उनके बीच में फिर से दूरियां बन जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन दूरियां बनने के बाद जब गाना दे देते हैं फिर से दोबारा से याद भी आती है, खैर उसको भी आती है क्रिश को, वानी को भी आती है। बट कहीं ना कहीं वो फिर से, जब वो प्रिंस गाना गा रहा होता है, वो जो गाना जब एकदम रॉक स्टार की तरह वो बाहर आता है, स्टेज पे गाता है प्रिंस, तो भाई क्रिश कपूर वहीं देख रहा होता है कि उसका गाया हुआ गाना मतलब किसी और को नहीं फेम मिल रहा है, ठीक है। तो वानी को पता चल जाता है कि भाई वो वहीं होगा और कहाँ ही जाएगा। वो भी चली जाती है। थोड़ा सा इंटीमेट होता है, थोड़ा सा कहते हैं भाई मुझे तुम्हारा पसंद है, मतलब ये वो साथ पसंद है, ऐसे ऐसे करके। तो उस टाइम बाद भाई उनके घर वाले, वानी के घर वाले लड़के को देख लेते हैं सिगरेट पीते हुए उन दोनों को साथ में। तो लड़की की माँ कहती है ये लड़का सही नहीं है तुम्हारे लिए। तो तुम्हें पता ही है भाई कलेश होते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर बाद होता यूं है कि भाई लड़की, मतलब वो होते हैं थोड़े से इंटीमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो लड़की की माँ समझाती है लड़की को, कहती है ये लड़का सही नहीं है, ये फलाना ढिमका। उसके बाद जो होता है वो ये समझ लीजिए गाइस आप, कि लड़का का, जो लड़की की माँ लड़के से कहती है अगर तुम मेरी बेटी के साथ जब ही रहना, मतलब वो बेहोश हो जाती है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ठीक है। और उसके कॉन्सर्ट होते हैं बाहर। तो उस टाइम पे लड़की बताती नहीं है उसे, ठीक है ना, वानी कृष्ण को बताती नहीं है चीज़ें। जो कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे होते हैं तो बहुत सारे चेकअप और भी करती है डॉक्टर, कहती है क्या हुआ है। तो उस टाइम पे तो रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, लेकिन फिर भी जो चेकअप रह रहे होते हैं वो कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लो आप एक बार, दिमाग के डॉक्टर। तो दिमाग की वाली डॉक्टर के पास जाती है लेडी। तो वानी को पता चलता है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है, तुम राइट कर देती हो। तो उसे बताती है। वानी कृष कपूर को, हीरो को बताने वाली होती है, लेकिन बता नहीं पाती क्योंकि वो खुश होती है, क्योंकि उसके जो गाने होते हैं वो भाई ऑल ओवर यूट्यूब पे भाई फेम बन जाता है। और फेम मतलब जो इतना सारा फैन बेस है वो कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि भाई कृष कपूर का भी एक ऐसा दोस्त होता है, ऐसा हर लड़के के पास दोस्त होता है कि भाई एक लड़का एक ऐसा, मतलब मोस्टली बहुत बार देखा होगा भाई कबीर सिंह में या आशिकी में या किसी भी पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कों के पास एक ऐसा दोस्त होता है जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। तो ऐसा ही कृष कपूर का भी एक दोस्त होता है, ठीक है ना, वाजी करके। तो भाई वो अपनी कॉलेज की फीस उसके गानों में लगा देता है, उसे पूरा सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो लड़की है वो दोबारा से वो जो नेटवर्क था अपने दोस्तों से मिलवाती है उसे, कहती है दोबारा, उसने सॉरी बोलता है और बात करता है, सबको टीम बना के एक बहुत अच्छा गाना स्टार्ट करते हैं। और जब रिपोर्ट्स आती हैं तब तो देर हो चुकी होती है, क्योंकि लड़की बताने वाली होती है कि भाई मुझे भूलने की बीमारी हो रही है, लेकिन वो बता नहीं पाती है। और उसके बाद भाई वो लड़का अपना जाता है, गाना वाना गाता है, ठीक है। और वापस आता है तो भाई खुश होते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, हर चीज इंजॉय करते हैं अपना बढ़िया। और इंजॉय करने के बाद ये समझ लो गाइस कि एक दिन उसे पता चल जाता है, मतलब वो चीज़ों को भूल जाती है, एक दिन इंतजार करवा देती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि रॉकस्टार मूवी में उसे महेश मिल जाता है, उसका दोबारा से पुराना वाला जो बॉयफ्रेंड था लड़की का, वानी का, मिल जाता है। भाई क्रिश अपनी फ्लाइट छोड़ के आता है, देखता है भाई वो उसे कूट देता है भर के। तो लड़की उस टाइम तो वो समझ जाते हैं जैसे तैसे। तो क्रिश, ठीक है, और
उस टाइम पे क्रिश को मतलब उसकी आईडी मतलब जो डायरी थी वो दिखती है दोबारा से वानी की, तो उसमें रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं, तो वानी तो बताती नहीं है। रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि तुम मतलब उसको बीमारी है वो भूलने की, अल्जाइमर सॉरी, ठीक है ना। तो अल्जाइमर जो बीमारी होती है वो मिलती है, और उसके बाद कृष कपूर भाई अपना सपना छोड़ के भाई लड़की की देख रेख में लग जाता है। तो सभी लोग कहते हैं भाई अपना सपना मत छोड़ो, लड़की को छोड़ दो, ठीक है, बहुत सारी चीजें आगे हैं, उसके दोस्त भी कहते हैं। तो वानी को अच्छा नहीं लगता ये सब, तो एक ना एक दिन वो ना कहती है तुम जाओ, मेरी मतलब मेरी परवाह मत करो, ठीक है। और इसी के साथ वो लोग चले जाते हैं, मतलब वो लोग नहीं चाहते, वो दोनों अलग रह रहे होते हैं, ठीक है। वो इलाज करवा रहा होता है, कहीं ना कहीं पैसे की कमी भी पड़ती है, तो वो अपने दोस्त से कहता है मेरा गाना बिकवा दे। तो ऐसे जब बोलता है तो वानी सुन लेती है। वानी कहती है अब तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना सपना भी छोड़ देगा और उसके हाथ से मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे तो खो ही देगा, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। जब इतनी बात हो जाती है तो वानी भाई डायरी में सारी चीजें लिख कर उसे छोड़ के चली जाती है, ठीक है ना। लिखती नहीं है, मतलब उसे छोड़ के चली जाती है। भाई जो क्रिश होता है वो भाई हीरो होता है, उसे हर जगह ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है इतने अच्छी तरीके से एकदम, बस। लेकिन अब वो नहीं मिलती है, तो उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर वो रॉकस्टार बनने के लिए निकल जाता है। बहुत ज्यादा नेम फेम कमा लेता है। नेम फेम बहुत ज्यादा कमाने के बाद जब वो वापस दोबारा से आता है, ठीक है ना, तो देखता है कि भाई उसकी एक लड़की ने ना मतलब एक लड़की ने, जब वो ढूंढ रहा होता है, काफी ज्यादा रीलें बन रही होती हैं, जैसे अभी सैयारा मूवी के ऊपर बन रही है, तो रीलें जब बन रही होती हैं उस टाइम पे वो देखता है कि वानी नाम की लड़की, वानी नहीं, ठीक है ना, भाई रील बना रखी होती है, हिमाचल में रहती है वो, भाई पहुंच जाता है उसके पास। तो वो लड़की कहती है तुमने मेरी वजह से कि सहना पड़ा, ठीक है, मैं तुम्हें आज मतलब तुम मुझे अभी भी याद हो, ऐसे ऐसे करके। तो वो गले मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। होने के बाद भाई वो क्रिश जो है वो दोबारा से वानी को साथ लेता है और लेके चला जाता है, कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है चलो शादी करते हैं। तो भाई फिर से थोड़ा सा दूर जाते हैं, काफी बार होने वाला मतलब दोबारा से गाना, उनका एक गाना शूट हो रहा होता है, तो गाना गा रहा होता है, तब वो देखती है कि महेश के साथ उसका दोबारा से पुराना बॉयफ्रेंड मिल जाता है, ठीक है। और भाई बॉयफ्रेंड फिर से उसके साथ करने की कोशिश करता है, तो वानी को इतना याद नहीं रहता, ठीक है। और वानी कहती है यही मेरा प्यार है, इसी के साथ मेरी होने वाली होती है। तो भाई उस टाइम पे थोड़ा सा सीन ही होता है, थोड़ा लगता है कि हाँ भाई सीन हो रहा है। जब वो भूल जाती है तो ऐसा लगता है भाई क्रिश जो है उसको भाई गलती से चाकू घोंप देती है, गलती से क्या है उसे याद ही नहीं रहता, उसे लगता है वो महेश के साथ है। तो फिर भी भाई जैसे तैसे वो भाई जो हीरो होता है वो हीरोइन को भाई गले लगाता है और ले जाता है, ठीक है। और बाद में कुछ इसी तरीके से जो थी पूरी कहानी, ठीक है। और बाद में वो साथ रहते हैं, और जो क्रिश है वो एक एक चीज नोट बना के भाई घर में बड़े से वॉल पर लिख देता है, जिससे उसे हर चीज याद रहे फोटो फ्रेम्स में, ठीक है, जिससे वानी को अगर कुछ भी भूले तो वो देख ले और उसे वो चीजें याद आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है सैयारा मूवी में। खैर मानो ना मानो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ भाई मूवी अच्छी भी है और खराब भी है। अच्छी इसलिए कि भाई ये मूवी ना, मैं सच बताऊं, वैसी है, मान लो ये जो छोटी छोटी रील्स होती है ना इंस्टाग्राम पे, रेडियो मिर्ची पे, जैसे इंस्टा मिलीनियर हो गया, एक लड़की ने इसे छोड़ दिया पैसे के लिए और उसके बाद चली गई, कहीं उसकी यादाश्त चली गई, भाई फिर भी लड़का अपनी निभा रहा है। तो ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी फिल्म्स होती हैं भाई उन्हें काट के लगा दिया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी 18 से 25 साल के लोगों के लिए बहुत अच्छी मूवी है, अच्छी क्या, जो लवर्स हैं कपल्स हैं उनके लिए है। बाकी तो कुछ खास मुझे भी लगा। बाकी भाई आप देखिए, मैंने आपको स्टोरी बता दी है, और यही है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल एवरेज बंदा है ना भाई, जो नॉर्मल बंदा देखने वाला है, ठीक है ना, मतलब जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है और जो इन चीजों पर ध्यान नहीं देता, वो कहेगा साला टाइम बर्बाद कर दिया, मूवी कुछ नहीं है, बस बना दी है। भाई इतनी टिकटें वायरल कर दी उसकी मूवी की, भाई इतनी ज्यादा, पहले से 2.5 लाख परचेजिंग वो है। तो खैर कोई बात नहीं, आप को आप बताना, आप देखने जरूर जाना, ठीक है, अगर आपको देखनी हो और देख रखी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर रिव्यू देखा हो मेरा तो भाई मुझे बताना कि हकीकत में ऐसी है या कुछ मैंने डिफरेंट बताया, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
क्योंकि आपको अब डेली इसी तरीके से नए नए रिव्यूज, दुनिया की सारी एक्सप्लोरिंग चीजें आपको मिलने वाली हैं। जो दुनिया में पहली बार चीज आएंगी वो फिर चैनल पे भी आएगी, ठीक है, चाहे रिव्यू हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा, कुछ भी, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। बाकी बने रहिए मेरे साथ, ध्यान रखिए, जय हिंद।